उठाने जा रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जहां सिर्फ योजनाएं नहीं बटी बल्कि सिस्टम को लेकर बड़े खुलासे भी हुए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन, नियुक्ति पत्र और डिवाइस दिए, लेकिन मंच से जो बातें कही उन्होंने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। राजधानी लखनऊ के लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस और नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भवनों और बाल विकास परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग सिस्टम को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पहले आउटसोर्स कंपनियां माफिया और नेताओं द्वारा संचालित होती थी, जो कर्मचारियों का खुलकर शोषण करती थी। सरकार से 10 से 12 हजार रुपए लेते थे, लेकिन कर्मचारियों को सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए देते थे और इतना ही नहीं, नियुक्ति के समय भी उनसे पैसे वसूले जाते थे। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया, 4 से 5 हजार रुपए में कोई कैसे अपना जीवन चला सकता है। उन्होंने ऐलान किया कि अप्रैल से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई कॉर्पोरेशन व्यवस्था लागू होगी, जिससे इस शोषण को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 46 जिलों में 754 नव चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। साथ ही 17,686 और 754 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने दावा किया कि एक भी चयनित उम्मीदवार ने न सिफारिश करवाई, न पैसे दिए और फिर सवाल उठाया, क्या यह 2017 से पहले संभव था। उन्होंने कहा कि पहले पर्ची और खर्ची का खेल चलता था, जिसमें गरीब और मेहनती लोग पीछे रह जाते थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले गरीबों, बच्चों और माताओं के हक पर डकैती डाली जाती थी। उन्होंने कहा कि पोषाहार वितरण तक में बड़े माफिया शामिल थे, जो तय करते थे कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा और कहां पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पोषाहार की गुणवत्ता इतनी खराब होती थी कि खाने लायक नहीं होती थी और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पिछले साल भी 19,424 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और 3,077 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और एक भी शिकायत सामने नहीं आई थी। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी का बयान। हम लोगों ने प्रारंभ किया है, आप देखना इसी अप्रैल से हम लोग पहले जितने भी आउटसोर्स कार्मिक हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन गठित किया है। पहले क्या होता था, ये जितने आउटसोर्सर कंपनियां थी ज्यादातर कोई ना कोई माफिया या कोई ना कोई नेता संचालित करता था और शोषण कहां से करता था, सरकार से पाता था 10,000 12,000 और उसको मिलता था 5,000 6,000। वह सरकार से भी लेता था, उस कार्मिक से भी लेता था और साथ साथ नियुक्ति के समय भी उससे पैसा लेता था। हमने कहा भी 4,000 5,000 6,000 रुपए में क्या होगा किसी का। आज के समय में इतना पैसे से क्या कोई देखभाल कर पाएगा। और विभाग को बुला के मैंने बहुत सख्ती से कह रखा है, हर हाल में इसको लागू करो। अप्रैल से मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी करो। अब हम कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, शोषण मुक्त व्यवस्था बनाएंगे। अब बड़ा सवाल, क्या नई कॉर्पोरेशन व्यवस्था सच में शोषण खत्म कर पाएगी? क्या सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगा या फिर पुराने तरीके नए रूप में लौटेंगे? एक तरफ योजनाओं की सौगात, दूसरी तरफ सिस्टम पर बड़ा प्रहार। लखनऊ का ये कार्यक्रम सिर्फ वितरण नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत भी बन गया है। अब नजर इस बात पर है कि जमीन पर यह बदलाव कितना दिखता है।